हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रताप एकेडमी पर। मेरा नाम है सुरेंद्र राणा और लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एडजेक्टिव। आज ये एडजेक्टिव टॉपिक का पार्ट 2 है। अगर आपने इससे पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में इंग्लिश फॉर पंजाब एग्जाम्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। ठीक है, क्लास जो होती है डेली होती है और टाइमिंग है 9 PM। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करो। ठीक है जी, तो करते हैं फिर टॉपिक की शुरुआत। लास्ट जो वीडियो थी वो यहाँ पे कंप्लीट की थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती हैं ऐसी एडजेक्टिव की क्या होती हैं, डिग्रीज होती हैं। कौन कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब इन डिग्रीज को कब और कैसे यूज किया जाता है इसी बेस पे बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम सभी डिग्रीज के यूसेज को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री का यूज कब और कैसे किया जाता है। ठीक है जी, तो करते हैं फिर आज के टॉपिक की शुरुआत। आपके सामने 3 क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप वीडियो को चाहे तो पॉज कर लो या फिर ऐसे ही एक बार आप ट्राई करो कि इनमें क्या एरर है, फिर मैं आपको बताता हूं इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, he was delighted by the intelligent and brightness of the scholars who used to visit him। क्या है? he was delighted by the intelligent and brightness of the scholars who used to visit him। सेकंड क्वेश्चन है, Ramesh has been both a dishonesty person and gambler since his childhood। Ramesh has been both a dishonesty person and gambler since his childhood। और थर्ड है, his good qualities include his ability to take quickly and appropriate decisions। His good qualities include his ability to take quickly and appropriate decisions। इन 3 क्वेश्चंस में क्या एरर है? अगर आप एरर फाइंड कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको एरर नहीं है फाइंड कर पा रहे आप तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड का यूज गलत है, यहाँ पे आएगा इंटेलिजेंस। ठीक है, सेकंड जो है उसमें डिसऑनेस्टी नहीं आएगा, आएगा डिसऑनेस्ट। ठीक है, और थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्विकली वर्ड का यूज गलत है, यहां पे आएगा क्विक। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया जाता है? इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करने के लिए आपको पहला तो वोकैब का पता होना चाहिए कि जो भी वोकैब आप याद करो विद पार्ट ऑफ स्पीच याद करनी है। अगर कोई वर्ड लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि उस वर्ड का जो यूज होता है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग होता है। जैसे इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ जो प्लेसमेंट है वो नाउन की है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होता है, इंटेलिजेंस नाउन होता है, इसलिए वहां पे इंटेलिजेंट नहीं इंटेलिजेंस आया। ठीक है, सेकंड आपको सेंटेंस में प्लेसमेंट का पता होना चाहिए कि किस वर्ड की प्लेसमेंट क्या है, आज हम वही सीखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे डिसऑनेस्टी लिखा हुआ था। डिसऑनेस्टी क्या है? एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत थी तो डिसऑनेस्ट लिखा। ठीक है, और थर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है क्विकली। क्विकली होता है एडवर्ब, तो आएगा क्विक, क्योंकि ये प्लेसमेंट किसकी है? एडजेक्टिव की है। तो अब हम यही डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस में जो प्लेसमेंट है उसको कैसे डिसाइड किया जाता है कि किस पार्ट ऑफ स्पीच की प्लेसमेंट है। आपके सामने 4 सेंटेंस है। ठीक है, आप पहला सेंटेंस देखो कि क्या लिखा हुआ है। शी इज अ गर्ल। गर्ल आपको पता है एक नाउन है, ए आपको पता है आर्टिकल है। वैसे तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो वो नोट करे कि ए एन और द आर्टिकल होते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो है अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम आर्टिकल के कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हम आर्टिकल की हेल्प से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आर्टिकल के बाद जो वर्ड है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की प्लेसमेंट है।
मतलब आर्टिकल के बाद कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करो कि आर्टिकल का यूज जब भी होता है नाउन के लिए होता है। आर्टिकल का यूज जब भी होता है नाउन के लिए होता है। जिस नाउन के लिए है प्लेसमेंट उससे पहले होगी। आर्टिकल का यूज जिस नाउन के लिए किया गया है प्लेसमेंट उससे पहले होगी। जैसे यहां पे गर्ल लिखा हुआ है तो गर्ल से पहले आया आर्टिकल ए। ठीक है, अब देखो सेकंड सेंटेंस, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब आपको पता है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड कौन सा आता है, एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। और आर्टिकल का यूज किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए। अब अगर नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है तो आर्टिकल फिर एडजेक्टिव से भी पहले। ठीक है, आर्टिकल फिर एडजेक्टिव से भी पहले। तो यहां पे क्या लिखा है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल एक नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो आर्टिकल का यूज ब्यूटीफुल वर्ड से पहले। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखो कि नाउन को क्वालिफाई करेगा वर्ड एडजेक्टिव। ठीक है, और आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए। ठीक है जी, आर्टिकल किसके लिए यूज होगा, नाउन के लिए। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को। अब अगर नाउन का यूज ही ना हो, अगर सेंटेंस में नाउन ही नहीं है तो क्या आर्टिकल का यूज हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है शी इज अ ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के बाद कोई भी नाउन का, किसी भी नाउन का यूज नहीं हुआ, तो यहां पर आर्टिकल ए का यूज गलत है। ठीक है, आर्टिकल ए का यूज गलत है। अब कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट आएगा कि एडजेक्टिव का यूज भी तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए होता है। अब नाउन नहीं है तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है। तो आप ध्यान से देखो, शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो शी को क्वालिफाई कर रहा है। शी एक प्रोनाउन है और नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन को यूज करते हैं। और आपको पता है एडजेक्टिव जो है नाउन को और प्रोनाउन को दोनों को क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, वैसे तो एडजेक्टिव का यूज अकेले नहीं हो सकता, लेकिन इज, एम और आर, वॉज और वर अगर मेन वर्ब के प्लेस पे हैं तो इनके बाद एडजेक्टिव अकेले यूज हो सकता है। ठीक है, इनके बाद एडजेक्टिव अकेले यूज हो सकता है। ठीक है जी, तो अब तक आपने क्या क्या पॉइंट देखे हैं कि आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होता है। ठीक है, और अगर उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव है तो आर्टिकल की प्लेसमेंट उस एडजेक्टिव से पहले होती है। और अगर वर्ब के बाद आर्टिकल का यूज कर रहे हैं और वहां पे कोई नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज वहां गलत होगा। अब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर नोट करो कि अगर सेंटेंस के एंडिंग पॉइंट पर आर्टिकल यूज हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस के एंडिंग पॉइंट पर आर्टिकल यूज हो रहा है और यहां पे सेंटेंस खत्म है, तो ये सबसे जरूरी है कि जहां पर सेंटेंस खत्म होगा उससे पहले एक नाउन जरूर होगा। जैसे यहां आर्टिकल है, सेंटेंस खत्म हुआ जहां पे, तो जहां तक सेंटेंस खत्म होगा वहां तक एक आर्टिकल जरूर, नाउन जरूर होगा। ठीक है, और सेकंड है, अगर कोई आर्टिकल सेंटेंस के बीच में यूज हुआ है, ठीक है, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस यहां पे खत्म है और उससे पहले यहां पे कोई प्रेपोजिशन है, यहां पे कोई प्रेपोजिशन है, तो आर्टिकल और प्रेपोजिशन के बीच में एक नाउन जरूर होगा। क्लियर है, अगर एंडिंग पॉइंट पे है तो जहां तक सेंटेंस खत्म होगा वहां तक एक नाउन का होना जरूरी है आर्टिकल के बाद। लेकिन अगर स्टार्टिंग में या बीच में कहीं पे आर्टिकल का यूज है और बीच में कोई प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन और आर्टिकल के बीच में एक नाउन जरूर होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना। अब बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की। फोर्थ सेंटेंस है, ही इज अ रिच एंड हैप्पी मैन। अब यहां पे वर्ड यूज हुआ है एंड। एंड का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है कंजंक्शन, और कंजंक्शन का काम होता है दो वर्ड्स को, क्लोज को और सेंटेंस को जोड़ना। तो आप एक बात याद रखो कि एंड जब भी जोड़ेगा सेम पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ेगा। जैसे अगर एंड से पहले वर्ड यूज हुआ है नाउन तो एंड के बाद भी क्या होगा, नाउन।
ठीक है, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब है तो वर्ब। अब नाउन के साथ नाउन को जोड़ेगा, लेकिन अगर नाउन के प्लेस पे प्रनाउन हो सकता है, ठीक है, तो एंड नाउन के साथ प्रनाउन को जोड़ सकता है, नाउन के साथ नाउन को जोड़ेगा, उसके बाद एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव को जोड़ेगा, वर्ब के साथ वर्ब को जोड़ेगा, ठीक है। वैसे तो कंजंक्शन कंप्लीट चैप्टर है, इसको भी हम करेंगे नेक्स्ट, लेकिन आप फिलहाल एंड को याद रखो कि एंड के साथ दोनों तरफ सेम पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्ड हैप्पी, तो उससे पहले आया रिच, हैप्पी भी एक एडजेक्टिव होता है और रिच भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये जो मैन है ये नाउन है और यहां पर आर्टिकल यूज हुआ है इस मैन के लिए, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच और प्लेसमेंट, ठीक है, जो वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और प्लेसमेंट क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन हमने पहले सोल्व किए हैं उनमें से पहला क्वेश्चन है, एक बार आप खुद ट्राई करके देखो कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। He was delighted by the intelligence and brightness of the scholars who used to visit him. इस टाइप से जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सोल्व करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, एक तो आपको प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, सेकंड आपको जो लिखा हुआ वर्ड है ना उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। देखो, ही वॉज डिलाइटेड बाय द इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस, अब यहां पर कंजंक्शन ब्राइट एंड है, उसके बाद वर्ड है ब्राइटनेस, तो आप याद रखो कि NESS से जो वर्ड एंड होते हैं उनको हम नाउन मानते हैं, वो क्या होते हैं, नाउन, ठीक है। NESS क्या है, सफिक्स है, इनसे अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है तो वो 90% क्या होगा, नाउन होगा। एंड से पहले लिखा हुआ है वर्ड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब एंड के साथ दो वर्ड जोड़े गए हैं, एक एडजेक्टिव है और एक नाउन है। अब आपको पता है एंड का यूज जब भी होता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ता है, अगर एक तरफ नाउन है तो दूसरी तरफ भी नाउन ही आएगा, अगर एक तरफ एडजेक्टिव है तो दूसरी तरफ भी एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। अब इस एडजेक्टिव को नाउन बनाएं या फिर इस नाउन का एडजेक्टिव बनाएं, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। यहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल द, यहां पे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल द। अब आर्टिकल द के बाद आप नाउन फाइंड करो, आर्टिकल द के बाद ये नाउन आया और यहां पे क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल के बाद हमें नाउन तो चाहिए, ठीक है, नाउन तो हमें चाहिए और एंड से जोड़े गए हैं, अगर एंड के बाद नाउन चाहिए तो एंड से पहले भी नाउन ही बनाना पड़ेगा, इसका हम बनाएंगे इंटेलिजेंस। अब ये कैसे डिसाइड करें कि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंस नाउन होता है, ये आता है प्रैक्टिस से, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको सभी वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच याद होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ये सभी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। तो पहले क्वेश्चन में क्या एरर था, फर्स्ट पार्ट में एरर है ए में। अब आओ सेकंड पे, रमेश हैज बीन बोथ अ डिसऑनेस्टी पर्सन एंड गैम्बलर सिंस हिज चाइल्डहुड। अब रमेश हैज बीन बोथ अ डिसऑनेस्टी पर्सन एंड गैम्बलर सिंस हिज चाइल्डहुड। अब पहले आपने एंड देखा, एंड देखा, एंड के बाद गैम्बलर वर्ड क्या है, एक नाउन है, गैम्बलर जुआरी को बोलते हैं, जो जुआ खेलते हैं उनको क्या बोलते हैं, गैम्बलर। जैसे टीच करना, टीच अगर कोई करता है उसको क्या कहेंगे, टीचर, ऐसे ही गैम्बल करने वाले को गैम्बलर। एंड के बाद नाउन है, एंड से पहले लिखा हुआ है पर्सन, तो ये भी क्या है, एक नाउन है। तो एंड ने दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच जोड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे लिखा है आर्टिकल ए, अब आर्टिकल ए के बीच में एक प्लेस छोड़कर नाउन है, ठीक है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो अब याद रखोगे कि टी वाई से अगर कोई वर्ड एंड कर रहा है तो वो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। डिसऑनेस्टी तो नाउन है, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो यहां पे हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत है, इसलिए नाउन फॉर्म नहीं आएगा, क्या आएगा, डिसऑनेस्ट, ठीक है जी। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। His good qualities include his ability to quickly and appropriate decisions. अब इस क्वेश्चन को देखो, his good qualities
इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस। अब यहाँ पे ये क्या है? डिसीजंस, नाउन। अब आप एक फिक्स और याद करो कि ION नाउन होता है, ठीक है। ION, TION, ठीक है, इनसे एंड करने वाले वर्ड क्या होंगे? नाउन होंगे। अब डिसीजन तो एक नाउन है, उससे पहले आया वर्ड एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एप्रोप्रिएट क्या होता है? एडजेक्टिव। अब यहां पे वर्ड है एंड, तो एंड के पहले भी एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए। क्विकली नहीं आएगा, क्विक आएगा, ठीक है। क्विकली नहीं आएगा, क्या आएगा? क्विक आएगा। अब आप एक बात नोट करो कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, अगर उनमें LY ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव। कुछ नाउन, ठीक है, सारे नहीं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें LY ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव। जैसे कोस्ट एक नाउन है, कोस्ट क्या है? एक नाउन है, इसमें LY ऐड किया तो बन गया कॉस्टली। तो कॉस्टली क्या है? कॉस्टली एडजेक्टिव है। ऐसे ही फ्रेंड एक नाउन है, फ्रेंड में LY ऐड किया तो ये बन गया फ्रेंडली। फ्रेंड नाउन था, फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें LY ऐड करते हैं तो वो बन जाते हैं एडजेक्टिव, ठीक है जी। अब ऐसे ही कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनमें LY ऐड करते हैं तो वो बन जाते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? जैसे एडजेक्टिव नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ऐसे ही एडवर्ब का काम होता है नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करना। जैसे एडजेक्टिव, दूसरी एडवर्ब कोई, ठीक है, या फिर वर्ब, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। जैसे स्लो एक एडजेक्टिव होता है, उसमें LY ऐड किया, स्लोली, ठीक है। स्मूथ एडजेक्टिव होता है, उसमें LY ऐड करते हैं तो बन जाता है स्मूथली। तो एडजेक्टिव में अगर LY ऐड करो तो बन जाता है एडवर्ब, और नाउन में अगर LY ऐड करते हैं तो बन जाता है एडजेक्टिव। अब यहां पे क्या था? क्विक एक एडजेक्टिव है, उसमें LY ऐड किया तो वो क्विकली बन गया, ठीक है। क्या बन गया था? क्विकली, जो कि एडवर्ब होता है। और हमें यहां क्या चाहिए? एडजेक्टिव, तो क्विक आएगा, ठीक है जी। तो ये पॉइंट याद रखना, कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें LY ऐड करते हैं एडजेक्टिव बन जाते हैं, और कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनमें LY ऐड करते हैं तो एडवर्ब बन जाते हैं। अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हर फ्रेंडलीनेस बिहेवियर इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल इन माय फैमिली। हर फ्रेंडलीनेस बिहेवियर इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल इन माय फैमिली। उसका जो फ्रेंडलीनेस बिहेवियर है ना, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। अप्रिशिएट करने का मतलब तारीफ करना, ठीक है। बाय ऑल इन माय फैमिली। बिहेवियर एक अनकाउंटेबल नाउन है। बिहेवियर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे NESS, मैंने आपको बताया NESS, अगर इनसे कोई वर्ड एंड कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो नाउन होता है। हर एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक प्लेस छोड़कर नाउन है, तो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना फ्रेंडलीनेस, तो यहां हमें नाउन की नहीं एडजेक्टिव की जरूरत है, जो कि होगा फ्रेंड में LY लगाकर फ्रेंडली, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? हर फ्रेंडली बिहेवियर, ठीक है जी। करो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो पैटर्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डिग्री का यूज हम कंपैरिजन के लिए भी कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री का यूज जब भी कंपैरिजन के लिए करना होगा तो आप दो पैटर्न फॉलो कर सकते हो, एज पॉजिटिव डिग्री एज, या फिर सो पॉजिटिव डिग्री एज, ठीक है। आप दो पैटर्न यूज कर सकते हो दो सब्जेक्ट्स में कंपैरिजन के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि एज पॉजिटिव डिग्री एज सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, दोनों ही सेंटेंस में यूज कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन सो पॉजिटिव डिग्री एज, इस पैटर्न का यूज आप केवल नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हो। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो फिर सो का यूज वहां पे गलत होगा। ठीक है, तो आप पहला सेंटेंस देखो कि ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, वह उतना ही लंबा है जितना उसका भाई। ठीक है, तो एज पॉजिटिव डिग्री ऐसे क्या किया, कंपैरिजन किया किसका, ही का उसके ब्रदर के साथ। ठीक है, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। सेकंड, शी रैन एज फास्ट एज हर सिस्टर, वो उतना ही फास्ट भागी है, ठीक है, जितना उसकी सिस्टर। तो एक तरीके से दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है ना। ठीक है। थर्ड देखो, राहुल इज नॉट सो गुड एज हिज फ्रेंड, तो आपको पहले तो ध्यान देना है कि सो और एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड, अगर सो और एज का यूज हुआ है तो सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। फोर्थ है, दीपक इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, जो दीपक है वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना उसका ब्रदर है। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है। ठीक है, यहां आप सो इंटेलिजेंट एज का यूज करो या फिर एज इंटेलिजेंट एज, दोनों ही ठीक है। ठीक है, लेकिन आप पॉजिटिव सेंटेंस में सो पॉजिटिव डिग्री एज पैटर्न को यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये दो पैटर्न आप याद रखोगे कंपैरिजन के लिए पॉजिटिव डिग्री के साथ। अब इससे जो क्वेश्चन है वो सोल्व करो। इन दो पैटर्न से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं आंसर आता है। जैसे आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज बेस्ट एज आई कुड, अब यहां पे पैटर्न यूज हुआ है एज बेस्ट एज, यहां पे क्या लिखा हुआ है, बेस्ट। अब आपको पता है गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। पैटर्न जो हम यूज करते हैं वो है एज पॉजिटिव डिग्री एज। ठीक है, तो यहां पर बेस्ट का यूज गलत है, यहां पे आएगा गुड। ठीक है जी, यहां पे क्या आएगा, गुड। नेक्स्ट, I don't think he is as wiser as she. He can't be competent for this job. I don't think he is as wiser as she. He can't be competent for this job. अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? तो पहला काम तो आपका क्या है कि जैसे ही आपने देखा एज कोई एडजेक्टिव की डिग्री है और एज, पहले आप चेक करोगे कि एज पॉजिटिव डिग्री एज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वाइजर नहीं वाइज आएगा। आपको डिग्रीज भी याद होने चाहिए। ठीक है, कि कौन सी डिग्री कंपैरेटिव होती है, कौन सी पॉजिटिव होती है, तभी आप सोल्व कर पाओगे कि ये कंपैरेटिव है, यहां पर पॉजिटिव आएगा। सेकंड, एज पॉजिटिव डिग्री एज के बाद अगर प्रोनाउन है तो वो भी सब्जेक्टिव केस आता है, वो भी आप चेक करोगे। ठीक है, ये मैंने आपको प्रोनाउन की वीडियो में बताया था कि कैसे चेक करना होता है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है, वाइजर नहीं वाइज आएगा। अब नेक्स्ट, these days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s. आजकल जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी नहीं है जितनी 70s के दौर में हुआ करती थी। ठीक है, these days job opportunities are not as better as, अब सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। स्ट्रक्चर क्या यूज हुआ है, एज पॉजिटिव डिग्री एज का। ठीक है, तो पहले आप ये देखोगे कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर आप डिग्री चेक करो, बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री है, क्या आएगा, गुड। These days job opportunities are not as good as they used to be in early 70s. अब है नेक्स्ट पैटर्न। देखो पहले हमने एक क्वालिटी बताई पॉजिटिव डिग्री के साथ, फिर हमने दो सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया। अब जो पैटर्न है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री और देन पॉजिटिव डिग्री। ये जो पैटर्न है हम कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट तो एक है। ठीक है, सब्जेक्ट एक है लेकिन उसकी दो क्वालिटीज हैं, उनके बीच में जब कंपैरिजन होगा तब हम यूज करेंगे इस पैटर्न को। इससे पिछला जो पैटर्न था उसमें था दो सब्जेक्ट थे। ठीक है, एक सब्जेक्ट ये था
और एक सब्जेक्ट ये था। ही और हिज ब्रदर दो अलग अलग पर्सन है, उनके बीच में कंपैरिजन इन दो पैटर्न के साथ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो रूल है वो है सब्जेक्ट तो एक ही है, सब्जेक्ट एक है, एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटियां हैं, ठीक है। उनके बीच में जब भी कंपैरिजन होता है तो मोर और देन के साथ होगा, ठीक है, समझ गए। तो पहला सेंटेंस देखो, शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल, शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल। अब पहले आप चेक करो, टॉल कौन है, शी, ब्यूटीफुल कौन है, शी। मतलब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज है, पर्सन का मतलब एक सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे दे भी हो सकता है, ठीक है, जैसे दे आर दे आर मोर टॉल देन ब्यूटीफुल। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट में एक पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है, इसी से कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट एक होना चाहिए। सब्जेक्ट एक है, शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल। अब शी टॉल है और शी ही क्या है, ब्यूटीफुल है। अब कंपैरिजन किस में है, दो क्वालिटीज में, एक क्वालिटी ये है और सेकंड क्वालिटी ये है, ठीक है। जो शी है वो टॉल है किससे, ब्यूटीफुल होने से ज्यादा। तो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि पहले मोर आएगा फिर देन आएगा, ठीक है। जो क्वालिटी ज्यादा है उसके साथ मोर और जिससे कंपैरिजन है उसके साथ देन। तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, ठीक है। जैसे सेकंड है, यू आर मोर फैट देन हैंडसम। अब फैट कौन है, यू, हैंडसम कौन है, यू। तो यू जो है हैंडसम होने से ज्यादा फैट है, ठीक है। तो एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज होगी ना, जब भी एक सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज होंगी तो हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। जैसे दे आर मोर टॉल देन ब्यूटीफुल। अब पर्सन तो एक से ज्यादा है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, लेकिन क्वालिटियां तो दोनों की हैं। ब्यूटी टॉल कौन है, दे है, ब्यूटीफुल कौन है, दे, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटियां होगी ना जिनमें कंपैरिजन है, तो फॉलो होगा सब्जेक्ट वर्ब मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, ठीक है जी। अब आ जाओ इसी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एवरीबडी सेज दैट संजू इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग बट आई डोंट थिंक सो। एवरीबडी सेज दैट संजू इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग बट आई डोंट थिंक सो। अब किसके स्ट्रॉन्ग होने की बात है, संजू के। वाइजर कौन है, संजू। वाइजर का मतलब बुद्धिमान, ठीक है, वाइज समझदार। तो संजू इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। अब यहां पे लगा है देन, हमने जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो है सब्जेक्ट वर्ब मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री और फिर देन के साथ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देन है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग की पॉजिटिव डिग्री है, देन से पहले क्या है, वाइजर। वाइजर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी यहाँ पे, अब मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा संजू इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी, ओके। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हैंडसम। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हैंडसम। अब पहले आप चेक करो कि हैंडसम किसके हैंडसम होने की बात है, ठीक है। इंटेलिजेंट कौन है, ही है, ठीक है। हैंडसम कौन है, ही। इंटेलिजेंट कौन है, ही। तो एक ही सब्जेक्ट की दो क्वालिटीज हैं और उनमें क्या है, उनमें कंपैरिजन किया जा रहा है। जब एक ही सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसकी दो क्वालिटीज में कंपैरिजन होता है तो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, और फिर देन के साथ भी पॉजिटिव डिग्री। तो मोर के बाद पॉजिटिव डिग्री है, देन के बाद भी पॉजिटिव डिग्री है, तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है TOO2 के साथ पॉजिटिव डिग्री। TOO2 इसका मतलब होता है एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है,
ठीक है। इसके बाद एडजेक्टिव की हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। टू को हम कैसे यूज करते हैं, इसको हम एडवर्ब चैप्टर में डिटेल में कवर करेंगे। आज आप इतना याद रखो कि TOO के साथ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। ठीक है। अब आपके सामने ये 3 सेंटेंस है, जिसमें पहले में लिखा है टू वीकर, द ओल्ड मैन इज टू वीकर टू वॉक, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है, सेंटेंस गलत है। सेकंड है द ओल्ड मैन इज टू वीकेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये सेंटेंस भी गलत है। थर्ड है द ओल्ड मैन इज टू वीक, ये है पॉजिटिव डिग्री, तो ये सेंटेंस ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे कि हमेशा टू के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है, कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाता। सेकंड, टू के बाद पॉजिटिव डिग्री है और उसके बाद है एक इन्फिनेटिव 2+V1। ठीक है। 2+ पॉजिटिव डिग्री के बाद अगर कोई इन्फिनेटिव है तो वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होगा। नेगेटिव फॉर्म का मतलब है द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, मतलब ओल्ड मैन इतना वीक है कि चल नहीं सकता। ठीक है। ओल्ड मैन क्या है, ज्यादा ही वीक है चलने के लिए, वो चल नहीं सकता, तो ये हमेशा नेगेटिव सेंस देगा, लेकिन इसमें कभी भी नोट वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है। तो आप याद रखोगे टू के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री, और टू क्या है, एडवर्ब होता है। अब नेक्स्ट है इनफ। इनफ के इंग्लिश लैंग्वेज में 2 पार्ट ऑफ स्पीच है। इनफ एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी। जब इनफ का यूज एज ए एडवर्ब होगा, जब इनफ का यूज एज ए एडवर्ब होगा तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के बाद लिखा जाएगा। ठीक है। जैसे पहले आएगी पॉजिटिव डिग्री और उसके बाद लिखा जाएगा इनफ। जैसे दिस हाउस इज बिग इनफ, अब बिग क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है, मींस ये एडजेक्टिव है। ठीक है। और इनफ यहां पे क्या है, एडवर्ब। ठीक है। इनफ जब भी एज ए एडवर्ब आएगा तो उससे पहले आएगी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की। ठीक है। सेकंड है अगर इनफ एडजेक्टिव है तो उसके बाद आएगा नाउन। अगर इनफ एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। याद रखोगे इनफ बाद में है पॉजिटिव डिग्री के तो एडवर्ब होता है, और नाउन से पहले है तो एडजेक्टिव होता है। जैसे आई हैव इनफ मनी फॉर द पार्टी, अब मनी आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन से पहले लिखा है इनफ, तो इनफ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है। तो इनफ के 2 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी। जब ये एडजेक्टिव होगा तो नाउन से पहले यूज होगा, और जब ये एडवर्ब होता है तो एडजेक्टिव के बाद, और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है इनफ के साथ। ठीक है जी। तो अब इन्हीं 2 पॉइंट्स पे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी। तो आप एक बार पहला क्वेश्चन सोल्व करो, इसमें क्या एरर है। ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, तो आपको कुछ नहीं देखना, आपने देखा कि इनफ लिखा हुआ है, इनफ के बाद टू है, तो इनफ से पहले क्या है, वाइजर। वाइजर एक एडजेक्टिव है। ठीक है। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। इनफ से पहले कौन सी डिग्री यूज होती है, पॉजिटिव, तो वाइजर का यूज यहाँ पे गलत है, वाइज आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट। अब यहां पे देखो अमेरिकन, ये क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन से बना है। ठीक है। और गवर्नमेंट यहां पे नाउन है। इज बेटर, अब बेटर आपको पता है एक कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है। इनफ, अब इनफ से पहले एक डिग्री का यूज हुआ है एडजेक्टिव का, तो इनफ यहां पे क्या है, एडवर्ब। और इनफ जब एडवर्ब होता है तो उससे पहले आती है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे बेटर नहीं, गुड आएगा। द स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज गुड इनफ टू टैकल इमिग्रेशन इन द कंट्री। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर टू लेजिएस्ट इन टू फिनिश दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, सो आस्क समवन एल्स फॉर दिस वर्क। दे आर टू लेजिएस्ट टू फिनिश, मतलब वो इतने ज्यादा लेजी हैं कि फिनिश नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस देगा। जब भी टू के बाद कोई एडजेक्टिव है उसके बाद 2+V1 है, तो ये जो 2+V1 होगा ये हमेशा नेगेटिव सेंस देगा। ठीक है।
अब टू के बाद कौन सी डिग्री यूज होता है? पॉजिटिव का। तो लेजीएस्ट तो सुपरलेटिव है, तो क्या आएगा? लेजी। दे आर टू लेजी टू फिनिश दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है निर्धारित, जो समय दिया गया है, जो समय तय किया गया है, ठीक है, निर्धारित। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।